चुका है। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक मंसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के इलाकाई राबतों से उभरते मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज F8 इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भोले मंसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी। इस्लामाबाद के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। अपने भाई रजब तैयब एर्दोगान को अनफरातुल खत भेजूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तकमील पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी चेयरमैन DCA और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी ने लायकी तहसीन काम किया। ये मंसूबा हमारे लिए एक टास्क था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ख़त्म करें। टीम ने ये प्रोजेक्ट 84 रोज़ में मुकम्मल किया। इस्लामाबाद में दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज F8 इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्क में हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ एक जगह से अच्छी खबरें नहीं आ रही, वो अडयाला जेल है। अडयाला जेल से खत बाहर आ रहे हैं। अडयाला जेल में मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर पहुँच कर गए थे। मईशत डूबने की बातें हुई थी, आज मुआशी तरक्की की खबरें आती हैं। अल्लाह के फजल से मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब में गोगी और पिंकी की सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता था। नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। नारोवाल सर्कुलर रोड भी 40% मुकम्मल हो चुका। 5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल-शर्क़ और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बोले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। हुकूमत ने दोहरे खसारे काबू किए। ग्रांट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। खत्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम को खराजे तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की इखलाकी सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का इरादा किया गया। करारदाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और तशद्दुद की भी शदीद मज़म्मत की गई। ईवान का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अल कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, अब इस केस में कुछ नहीं रहा। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती।
देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो इस वक्त जो भी इलेक्शन हो उसमें तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडेड हुकूमत सबका इत्तेफाक होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो किसी को उस पर एतराज न हो और सब समझे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। जब तक आप मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन का बुनियाद नहीं रखेंगे, जब आप अवाम के वोट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप जो है ना वोट को इज्जत नहीं देंगे, तब तक ये मुल्क नहीं चले सके। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर अवाम के मफाद में नहीं है। ये कानून साजी मुकम्मल तौर पर अवाम के मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ स्टेटस को मजीद मजबूत बना रही है। इसलिए हर शहरी के ऊपर यह हक है कि वो निकले अपने लिए अपने हक कीजिए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 8 अप्रैल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज ने असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असद कैसर को 8 अप्रैल तक हिफाजती जमानत देते हुए उन्हें दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान ने OIC पर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए इक़दाम पर जोर दिया है। OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अवलतीन तरजीह है। पाकिस्तान OIC एजेंडे पर अमल पैरा है। कहा, गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। गजा में सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगना पड़े तो लगाएंगे। कहा, जब भी अमेरिका का दौरा किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद, अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट हसन के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी और सगवार खानदान की सब्र जमील के लिए दुआ की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है। शहीद के बुलंद हौसले वालिद को देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। हमें हुकूमती पॉलिसियों पर लिबरेशन की ज़रूरत है। कहा, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। हुकूमत तवानाई तक तमाम आबादी की रसाई के लिए काम कर रही है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिसे अवाम खरीद ना सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। कहा, पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। और यहाँ पे हुकूमत इसने फॉर्म 47 जो है वो उसको मैनिपुलेट करके और अपने आप को इंस्टॉल कराया। और आप कल भी देखें, वो कहते हैं चोर चोरी से चला जाता है, हेराफेरी से नहीं जाता। कल सेनेट में हुकूमत के खिलाफ वोट हुआ। शिबली फराज साहब ऑपोजिशन लीडर सेनेट पे, उन्होंने वोट कराया और गिनती जो है वो डिप्टी सेनेट चेयरमैन ने उसने विदहेल्ड कर दी। मेरी उम्र यहाँ पे सियासत में और पार्लियामान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई है, पर ये पहली बार मैंने देखा है कि वोट काउंट विदहेल्ड हो रहा है। क्यों? कि उसको भी वो अभी फिक्टिशियस फॉर्म 47 की तरह उसको भी वो चेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे।
PTI वर्कर्स और रहनुमाओं पर बेशुमार जाली मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। कहा IMF वफ़द ने भी अदलिया से बात की है। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं, लोग ज़मीन फरोख्त करके मुल्क छोड़ रहे हैं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा और ना ही धरना होगा। तहरीक इंसाफ के लोग कंप्रोमाइज हैं। सेनेटर फैसल वोहरा का बयान, कहा इस हुकूमत की गारंटर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद PTI है। बानी PTI ने खत लिखा लेकिन इसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक नहीं की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद आदमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, इनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। कहा सिंध के ताजरों ने मरीम नवाज की इंतज़ामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई थी। वज़ीर आला सिंध अपने तर्जुमानों से कहते हैं सीट बेल्ट बाद में। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत पार्टी के सूबाई रहनुमाओं का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इजलास में पार्टी के सूबाई तंजीमी ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में पार्टी की तंजीम और दीगर अहम अमूर के हवाले से तफसीली गौर व फौज किया गया। सूबाई सदर जुनेद अकबर खान ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI के अहकामात पर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ है। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। जेल चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकरों को आग लगा दी, ताहम फायर ब्रिगेड ने टैंकर्स में लगने वाली आग को बुझा दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले रशीद नामी शख्स की लाश को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजात ने जेल चौरंगी के पास हादसा और टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब पुलिस ने एक डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर्स को आग लगाई। वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी। शहर कायद में एक और अफसोसनाक वाक़या। 3 तलवार क्लिफ्टन के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 30 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। आतिशज़दगी में लाखों का सामान जलकर राख बन गया। आग प्लाजे की पहली मंजिल पर लगी, जिसने मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया। आग से जानी नुकसान को कोई इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने के लिए बिला तातुल पानी की फ्राहमी जारी रही। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। कोहाट में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक और मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम और असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सवात और गिरदोनवा में जल्जले के झटके, शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक सवात और गिरदोनवा में जल्जले की शिद्दत
5.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 166 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ले के बाद लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। गजा जंग बंदी माहिदे के तहत हमास की जानिब से जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से माहिदे पर अमल दरामद हो रहा, जबकि इसराइल जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख़याल हुआ, जबकि रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में बातचीत भी हुई। कनाडा के शहर टोरंटो में एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। तैयारे में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। हादसे के दौरान एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक जबकि दीगर महफूज रहे। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक तैयारे में सवार मुसाफिर और अमले की मालूमात ली जा रही है। हादसे की वजह जानने की कोशिश भी जारी है। वाक़े के फौरी बाद हंगामी अमले ने तैयारे को घेरे में ले लिया। आग लगने से बचाने के लिए इस पर स्प्रे किया गया। और महविश हयात अदाकारी के बाद मौसीकी की दुनिया में कदम रखने को तैयार। महविश हयात ने कहा कि वो अब मौसीकी पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। महविश हयात ने बताया कि जल्द ही उनके 2 नए गाने रिलीज़ किए जाएंगे। एक गीत भारतीय मारूफ पॉप गुलकार हनी सिंह के साथ होगा और उम्मीद करती हूँ मद्दाहों को उनके गाने पसंद आएंगे। महविश हयात ने बताया कि वो अपनी एक फ़िल्म भी मुकम्मल कर चुकी हैं, जो ईद उल अज़हा पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ताहम अदाकारा ने फिल्म का नाम ज़ाहिर नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक। और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिना स्क्वायर के बाद एक और शानदार अवामी मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। इस्लामाबाद के लिए ये इंतहाई अहम मनसूबा है। इस मनसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के